हरिओम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। और अभी तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज में। नाउन में चल रहा था अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जाना, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज लेके चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिन्हें हम आमतौर पर काउंट नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जिन नाउन्स को हम आमतौर पर काउंट नहीं करते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। कोई भी नाउन लगेज, बैगेज, गार्बेज, होमेज, इसके अलावा आपने बोला मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इक्विपमेंट, पोएट्री, सीनरी, तो सब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित हमने 4 रूल पढ़े थे। पहला रूल, अनकाउंटेबल नाउन का एस या ई एस लगाकर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट, हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग नहीं करते। मैनी का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच या सम का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन वाली क्रिया आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमने उसमें पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। अगर सिंगुलरिटी या प्लुरलिटी दिखानी है, सपोज करो आपने लिखा है एक वर्ड एडवाइज, आपको बताना है एक एडवाइज, तो आप कुछ शब्द ऐड करते हैं, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइज। ठीक है। अगर बहुत सारी एडवाइस आप दिखाना चाहते हैं तो आ की जगह लिख दो मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। अगर इसमें सिंगुलरिटी या प्लुरलिटी दिखानी है तो इसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड कीजिए। जैसे आपने लिखा मिल्क, आपने मिल्क लिखा तो आपको बताना है एक ग्लास मिल्क, आपने बोला अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर प्लुरलिटी दिखानी है 2 ग्लास, 3 ग्लास, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी दिखाने के लिए आपको कुछ वर्ड एडिशनली ऐड करने पड़ते हैं। सपोज करो आपने लिखा ब्रेड, आपको दिखाना है एक पीस ब्रेड का या एक स्लाइस ब्रेड की, एक ब्रेड, तो आप क्या लिख सकते हो, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ लोव ऑफ ब्रेड, सिंगुलरिटी दिखाने के लिए। वहीं प्लुरलिटी दिखाने के लिए आप लिख सकते हो 2 पीसीज ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी दिखाने के लिए आपको कुछ शब्द ऐड करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। कल भी आपने अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ा है। एक बार फिर अगर आपने नाउन का इंट्रोडक्शन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन नहीं देखे हैं तो बाकी लेक्चर्स आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं, चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, I ate 2 ब्रेड्स। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, I ate 2 ब्रेड्स, मैंने 2 ब्रेड खाए। आपको पता है ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आमतौर पर रोटियों को हम नहीं गिनते। अगर आप होटल में जाके रोटी खाते हैं तो गिनती से आपके पास रोटी आती है, माताजी गिनती से रोटी नहीं सेकती। तो ब्रेड को हम आमतौर पे क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। मटेरियल है, खाना है, कुछ चीज़ बनती है, तो ये सब क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। लेकिन अब मुझे क्या दिखाना है, 2 ब्रेड हैं तो मुझे 2 के साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, 2 पीसीज ऑफ ब्रेड। तो ये इसका सही विकल्प होगा। ब्रेड में से एस हटाओ और इसके साथ कुछ शब्द ऐड करो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरह के सवाल आते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नाउन वोकैब में आते हैं, नाउन की वोकैब में आप इन शब्दों को ऐड कर सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो, सपोज कीजिए एक वर्ड वुड है, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी।
लकड़ी कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है, तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा। वुड का मतलब होता है लकड़ी, एक मटेरियल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। अगर इसका बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं वुड्स, तो एक सेपरेट शब्द निकलता है, एक सेपरेट वर्ड निकल के आता है जिसका एक सेपरेट मीनिंग होगा, जिसका एक दूसरा मीनिंग होगा। वुड्स का मतलब यहाँ पे होता है भी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जो नाउन की वोकैब में आते हैं और उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सबको समझ आएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टू क्वालिफाई द एग्जाम यू हैव टू टेक पेन और पेन्स। तो दो वर्ड हैं आपके पास, एक पेन और एक पेन्स। ठीक है भाई, पेन और पेन्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा विकल्प ज्यादा सही है, पेन लगाएं या पेन्स लगाएं। पहले दोनों को समझ लीजिए भाई। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है एक, पेन का मतलब एक, एक का मतलब दर्द, पेन का मतलब एक, एक का मतलब दर्द। तो पेन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। पेन का बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन एक दूसरा शब्द है पेन। ये दिखने में क्या है? इसका बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये एक सेपरेट शब्द है और इसका अर्थ निकलता है एफर्ट, स्ट्रगल। पेन का मतलब होता है, पेन्स का मतलब होता है एफर्ट, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें दर्द लेना पड़ेगा, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, टांग का दर्द लेना पड़ेगा, या आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जवाब सही है बिल्कुल। आपको क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट करने पड़ेंगे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दर्द लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दर्द लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस तरह ये वोकैब जो है क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है। अनकाउंटेबल नाउन का ही अगला लेक्चर है, अगला सीरीज है अनकाउंटेबल नाउन का। 15 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और हर क्वेश्चन में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन को सही करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था पेन, पेन्स। पेन्स का मतलब होता है एफर्ट, स्ट्रगल। अगला सवाल, ही बाउंड द प्रिजनर विद आयरन आयरन्स। उसने बांधा प्रिजनर को आयरन के साथ और आयरन्स के साथ। अब इनके अर्थ देख लेते हैं भाई। एक होता है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, एक मटेरियल है, मटेरियल है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता। एक दूसरा शब्द है आयरन्स, ठीक है, आयरन्स, ये इसका बहुवचन नहीं है, इसका सेपरेट मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है फेटर्स या चेन। इसका मतलब जंजीर, हथकड़ी, जो आप चेन वगैरह होती है, जंजीरें होती है, हथकड़ी होती है, तो इसका मतलब होता है ये। अब ये देखिए, ही बाउंड द प्रिजनर, उसने कैदी को बांध दिया। लोहे से बांध दिया? नहीं, लोहे से नहीं बांधा। किससे बांधा? जंजीरों से बांधा, हथकड़ियों से बांधा। तो यहाँ पे आयरन सही विकल्प है। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। इंडिया हैज़ वॉन मैनी गोल्ड्स इन ओलंपिक। तो देखिए भाई, एक शब्द है आपका गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोना क्या है? एक मटेरियल है। सोना एक मटेरियल है। गोल्ड का मतलब सोना, सोना एक मटेरियल है। मटेरियल का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हम लिखते हैं गोल्ड्स, तो गोल्ड्स का मतलब होता है मेडल, पदक। जब हम लिखते हैं गोल्ड्स, तो गोल्ड्स का मतलब होता है मेडल, पदक। तो इंडिया हैज़ वोन मैनी गोल्ड्स इन ओलंपिक। इंडिया ने जीते हैं बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारा सोना जीता है या सोने के पदक जीते हैं, पदक जीते हैं। ओलंपिक्स में क्या मिलते हैं भाई? मेडल्स मिलते हैं। ओलंपिक में सोना नहीं मिलता, ओलंपिक्स में मेडल मिलते हैं। तो इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड गलत हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा? गोल्ड्स। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। देयर वर मैनी ब्यूटीज इन द फैशन शो। फैशन शो में बहुत सारी ब्यूटी थी या ब्यूटीज थी। देखो भी, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। और ब्यूटी एक कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी को आप महसूस कर सकते हो हर जगह। ब्यूटी के अलग अलग मापदंड है। अगर आप इंडिया में जाओगे तो गोरे गोरे लोग, लंबे
लंबे लोग सुंदर कहलाए जाते हैं। अगर आप अफ्रीका पे जाओगे तो वहाँ पे कलर थोड़ा अलग डिफरेंस हो जाता है। तो हर जगह सुंदरता के अपने अपने मानक हैं, अपने अपने पैमाने हैं। तो ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जब आप ब्यूटीज़ की बात करते हैं, जब आप ब्यूटीज़ की बात करते हैं तो ब्यूटीज़ का मतलब होता है खूबसूरत, खूबसूरत लड़कियां या खूबसूरत औरतें, बहुत सुंदर लड़कियां या बहुत सुंदर औरतें। जब आप फैशन शो में जाते हो तो वहाँ पे क्या दिखाई देती है? सुंदरता दिखाई देती है, बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर मॉडल दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा भाई? ब्यूटीज़। यहाँ पे आपको ब्यूटीज़ लगाना है, ब्यूटी नहीं होगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, He was fully loaded with arms and attacked the school. वो पूरा लोडेड था, पूरा लोडेड था किससे? अब दो क्वेश्चन यहाँ पे, दो शब्द है, आर्म और आर्म्स। देखो भाई, आर्म का मतलब क्या होता है? आर्म का मतलब एक ऑर्गन होता है, आपकी भुजा। आर्म का मतलब आपकी भुजा, एक ऑर्गन होता है। ठीक है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब आप आर्म्स की बात करते हैं, आर्म्स का मतलब होता है वेपन, हथियार। वेपन का मतलब हथियार। तो आर्म आपके पास ऑलरेडी होते हैं। वो क्या था? फुल्ली लोडेड था, किससे? भुजाओं से या हथियारों से? हथियारों से। और उसने क्या कर दिया? स्कूल पर अटैक कर दिया। वो फुल्ली लोडेड था किससे? हथियारों से, वेपन से। तो सही विकल्प क्या होगा? आर्म गलत है, आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर्म्स लगाना पड़ेगा। ये ऑप्शन सही है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला सवाल, यहाँ पे बहुत सारी गलती करते हैं। एयरफोर्स हम बोल देते हैं, एयरफोर्स। भाई मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ। देखो, दो शब्द हैं, एक फोर्स और एक फोर्सेस। फोर्स का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ। फोर्स का मतलब होता है ताकत या स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्स का मतलब बल, ताकत या स्ट्रेंथ। जब आप फोर्सेस की बात करते हैं तो फोर्सेस का मतलब होता है सर्विसेज। जो आपकी फोर्स की सर्विसेज है, सैन्य बल जो होता है, फोर्स को बोलते हैं हम, फोर्सेस को बोलते हैं सैन्य बल। फोर्सेस को बोलते हैं सैन्य बल। तो ये क्वेश्चन है, ही पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास किया, एंड वो सेलेक्टेड इन इंडियन फोर्स। और वो सेलेक्ट हुआ किस में? इंडियन बल में सेलेक्ट हुआ या सैन्य बल में सेलेक्ट हुआ? फोर्स में सेलेक्ट हुआ या फोर्सेस में? अगर आप फोर्स की बात करते हो, आप बोलते हो इंडियन फोर्स है, इंडियन फोर्सेस है, इंडियन फोर्सेस है। जब आप सैन्य बल की बात करते हो तो आप फोर्सेस का शब्द का इस्तेमाल करते हो। तो उसने एग्जाम पास किया और वो सेलेक्ट हुआ किस में? इंडियन फोर्सेस में सेलेक्ट हुआ, ना कि इंडियन फोर्स में सेलेक्ट हुआ। इंडियन फोर्सेस में सेलेक्ट हुआ। जब भी आप सैन्य बल की बात करते हो, फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब आप फोर्सेस बोलते हो तो फोर्सेस का मतलब होता है सैन्य बल, सैनिक शक्ति। ठीक है, तो फोर्सेस आप यहाँ पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, टू इम्पोर्ट गोल्ड फ्रॉम दुबई यू हैव टू पे कस्टम्स। चलो भाई, एक वर्ड है आपका कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, नॉर्मल कन्वेंशंस। जो आपकी नॉर्मल कन्वेंशंस होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, उसे बोलते हैं कस्टम्स। ठीक है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब इसमें आप एस लगाते हो, कस्टम्स बनाते हो, तो कस्टम्स का मतलब बन जाता है टैक्स। और टैक्स भी कैसा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। अब इस सवाल को देखो, अगर आपको दुबई से गोल्ड लाना है, इंपोर्ट करना है, अगर दुबई से गोल्ड इंपोर्ट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रीति रिवाज करने पड़ेंगे। ठीक है, रीति रिवाज आपको निभाने पड़ेंगे या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर दुबई से आपको गोल्ड लाना है तो आपको गारंटीड क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कस्टम। तो यहाँ पे कस्टम्स गलत है, कस्टम्स सही है। कस्टम गलत है, कस्टम्स सही है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला शब्द आता है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन की कुछ वोकैब है, इससे सवाल आमतौर पे पूछे जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए भाई। एक क्वेश्चन है आपका रिटर्न, एक वर्ड है आपका रिटर्न्स, दो वर्ड है रिटर्न और रिटर्न्स। दो शब्द हमारे पास हैं, एक रिटर्न और एक रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, रिटर्न का मतलब वापस आना, या रिटर्न को बोल देते हैं प्रॉफिट।
मुझे इसमें रिटर्न मिला है, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, मुझे बहुत सारा रिटर्न प्राप्त हुआ है। जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स का मतलब होता है टैक्स। रिटर्न्स का मतलब होता है टैक्स। अब ये क्या कह रहा है, आई हैव नॉट फाइल्ड माई इनकम टैक्स, मैंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न आएगा या रिटर्न्स आएगा, इनकम टैक्स रिटर्न मैंने अभी तक नहीं भरा है, मैंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं, आमतौर पे हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, लेकिन वो रिटर्न का मतलब होता है वापस आना या प्रॉफिट, जबकि रिटर्न्स का मतलब होता है टैक्स। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स बोलना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स बोलना है, रिटर्न नहीं बोलना। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। चलो भाई, एक वर्ड है आपका वर्क और एक वर्ड है आपका वर्क्स। तो वर्क का मतलब क्या होता है, लेबर, काम, जो भी आप काम करते हो, कोई काम, कोई टास्क करते हो, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो आप टास्क परफॉर्म करते हो, जो आप लेबर करते हो, उसे बोलते हैं वर्क। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। अब बात करते हैं वर्क्स की। तो वर्क्स के दो मीनिंग निकल सकते हैं, वर्क्स के दो मीनिंग निकल सकते हैं। पहला तो साहित्यिक कार्य, लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क साहित्यिक कार्य, कोई कवि है, कोई लेखक है, उसने जो भी कार्य किए वो साहित्यिक कार्य कहलाते हैं वर्क्स। और दूसरा जो रिपेयरमेंट वगैरह का काम होता है, रिपेयर वगैरह का काम होता है, तो उसे भी वर्क्स बोलते हैं। आपने देखा होगा एक डिपार्टमेंट है PWD, तो इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो रिपेयर का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उसको भी वर्क्स बोलते हैं। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। इसका मतलब रिपेयर और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला विभाग। तो वर्क के दो मतलब निकले, साहित्यिक कार्य और रिपेयर। जो हमारे शेक्सपियर साहब थे भाई, उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के नॉवेल लिखे, बहुत अलग अलग तरह की रचनाएं की, एक डिफरेंट जोन में जाके रचनाएं की। तो बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, इंग्लिश साहित्यकार, वो मानते हैं कि ये सारा काम केवल एकमात्र शेक्सपियर का नहीं हो सकता, किसी और राइटर की हेल्प से उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की हैं। तो देखो भाई, मैनी वर्क ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का बहुत सारा वर्क अभी भी डाउटफुल है। तो किस वर्क की बात कर रहे हैं हम, लेबर की बात कर रहे हैं, साहित्यिक कार्य की बात कर रहे हैं? शेक्सपियर के साहित्यिक कार्य की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं शेक्सपियर के साहित्यिक कार्य की। तो जब साहित्यिक कार्य की बात होती है तो वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्क्स आएगा। साहित्यिक कार्य का मतलब वर्क्स। अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, अगेन दो शब्द हैं, एक एयर और एक एयर्स। दो शब्द हैं, एयर और एयर्स। पहले एयर पे बात करते हैं। एयर का मतलब क्या होता है, हवा होती है, एक मटेरियल है या एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हम एयर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्राउड बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर या एरोगेंसी, एरोगेंट बिहेवियर या घमंडी बिहेवियर, घमंडी स्वभाव, घमंड शो करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना भाई आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ने का मतलब क्या होता है कि आजकल तो थोड़ा घमंडी हो गया है, लोगों को अवॉइड कर रहा है, एरोगेंट हो गया है, प्राउडली फील कर रहा है। तो भाई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। ही इज इन एयर आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन इन SSC CPU। एक बच्चा है, उसका SSC CPU में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद से उसका स्वभाव बदल गया। तो ही इज इन एयर, हवा में है, हवा में टंगा हुआ है, या उसका व्यवहार वो घमंडी हो गया है, हवा में टंगा हुआ है, या वो प्राउड हो गया है, घमंडी व्यवहार हो गया है, एरोगेंट हो गया है। तो आप लोग बताओ, तो एयर गलत है भाई, एयर नहीं आएगा। वो हवा में टंगा हुआ नहीं है, उसका व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसका स्वभाव बदल गया है, वो थोड़ा सा एरोगेंट हो गया है, उसमें एटीट्यूड आ गया है। तो यहाँ पे आप एयर्स लगाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें, लोयंस यूजुअली लिव इन वुड या वुड्स। चलो भाई, दो शब्द और मिलते हैं हमें, इन्हें भी देखते हैं। एक शब्द है वुड और एक शब्द है वुड्स। तो जब वुड की बात करते हैं तो वुड क्या है, लकड़ी। लकड़ी मतलब एक मटेरियल, एक मटेरियल है। और वुड
अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता। अगर इन केस आपको कुछ शब्द ऐसे दिखाई दे जाए जिनमें बहुवचन बना हुआ हो, वुड्स, तो इसका मतलब लकड़ियां नहीं है, एक डिफरेंट ही मीनिंग मिलेगा आपको। तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट या जंगल। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल। तो लोयंस कहाँ पाए जाते हैं आमतौर पे? लोयंस कहाँ रहते हैं? लकड़ियों में या जंगलों में? तो उत्तर होगा जंगलों में। तो वुड गलत है और सही विकल्प क्या है? वुड्स। ठीक है भाई। इसके बाद अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। दो शब्द है भाई, इफेक्ट और इफेक्ट्स। तो इफेक्ट का मतलब होता है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव। इफेक्ट एक नाउन है, और कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, किसी चीज का प्रभाव। ठीक है। अगर इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, संपत्ति। प्रॉपर्टी या संपत्ति, जो आपकी दौलत है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसे हम इफेक्ट्स बोलते हैं। अब इस इफेक्ट में यहाँ पे देखना जरूरी है, दो शब्द है भाई, एक अफेक्ट और एक इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इन दोनों में क्या अंतर है? ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है। तो जहाँ पे नाउन की ज़रूरत हो वहाँ पे नाउन का इस्तेमाल करो, जहाँ पे वर्ब की ज़रूरत हो वहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करो। कभी कभी इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, सिगरेट कोज harmful effect on your lungs. Equals affected by corona. Was affected by corona. चलो भाई, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और दो क्वेश्चन है। सिगरेट कोजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर लंग, ही वॉज अफेक्टेड बाय कोरोना। सिगरेट कोजेज, सिगरेट करती है, क्या करती है? हार्मफुल इफेक्ट। क्या का जवाब मिल रहा है? ठीक है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था नाउन को डिटेक्ट करना। तो नाउन को डिटेक्ट कैसे करते हैं? हु, उसके बाद या तो हुम और वोट। तीन सवालों का जवाब पूछिए, कौन, क्या, किसे। तो सिगरेट कोज, सिगरेट करती है, क्या करती है? हार्मफुल इफेक्ट करती है आपके लंग्स पे। तो अफेक्ट क्या है? यहाँ पे मुझे नाउन चाहिए, ये वर्ब लिख रखा है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? नाउन। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इफेक्ट। इसके बाद ही वॉज अफेक्टेड बाई कोरोना, वो प्रभावित है किससे? कोरोना से। तो ही वॉज अफेक्टेड, ये तो सिंपली आपको दिख ही रहा है, वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ही वॉज अफेक्टेड, तो यहाँ पे मुझे एक वर्ब चाहिए, और वर्ब में ई की जगह क्या आएगा? ए आएगा। अफेक्टेड बाई कोरोना, ही वॉज अफेक्टेड बाई कोरोना, वो कोरोना से पीड़ित है। तो हमारे एक भ्राताश्री हैं जो आजकल सरकार से बहुत नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि जो कोरोना में लोग बहुत भूखे मर रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ाती जा रही है, और ये सही बात भी है। क्योंकि देखिए यार, एक मिडिल क्लास आदमी सपोज करो, जिसकी रोज़ सुबह से जाना है, काम करना है, कमा के लाना है, घर पे आके रोटी खानी है, तो उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो लोग भूख से मर रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो रखी हैं। सरकार को जो चिकित्सा पे फोकस करना था वो बिल्कुल ज़ीरो है। लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो मरने वाले हैं वो जब चीज़ें अपने ऊपर बीतती हैं, सब अपने परिवार पे बीतती है, तभी हम चीज़ों का हार्मफुल इफेक्ट पता चलता है।
लेकिन दूसरे का परिवार भी परिवार ही है। बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं हमारे बीच से इस कोरोना में जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। तो सरकार को उनकी वास्तव में मदद करनी चाहिए। और एक मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है कि 1 लाख रुपए मुआवजा कम से कम। देखो 1 लाख रुपए में आदमी वापस नहीं आ सकता, उसकी सारी चीज़ें वापस नहीं कर सकते, आप उसके परिवार का गुजारा नहीं करा सकते, लेकिन एक तत्कालिक राहत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं हैं और लोग जो है शवों को गंगा में बहा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा खौफ भी है। तो स्थिति बहुत बदतर है। सरकार को इस दिशा में वास्तव में प्रयास करना चाहिए। 1 लाख ही नहीं, कम से कम देख के परिवार व्यक्ति का किस परिवार का किस तरह का लॉस हुआ है। क्या एकमात्र व्यक्ति वही था जो कमा रहा था, तो पूरा परिवार कैसे गुजारा करेगा। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। मेरी आप लोगों से अपील है, कोरोना में भाई सेफ रहो, घर पे रहो। ये चीज़ें वास्तव में कोरोना है। हम भी पहले सोचते थे यार हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, कोई कोरोना नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ पे भी दुनिया भर की डेथ्स हो रही हैं। तो आप लोगों को घर पे रहना है, सेफ रहना है, हो सके तो लोगों की मदद करो, अपने आसपास देखो, लेकिन घर से बाहर निकल कर नहीं। ये समय है, जल्दी ही बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा, फिर हम एक बार दोबारा वापस घूमेंगे, मार्केट घूमेंगे, ट्रेन्स चलेंगी, हर चीज़ें व्यवस्थित होंगी। उम्मीद पर दुनिया का है, हमें धीरे धीरे हम इसे रिकवर करेंगे। और हम इंडियंस कभी हार नहीं मानते, हमें पता है हार ना मानने का एक जज्बा हमारे अंदर है। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और सरकार से अनुरोध है, अपील है, बच्चे भी, आप लोग भी टैग करो, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भाई अपनी बात रखो कि हाँ मदद होनी चाहिए। जो रियलिटी में कोरोना से पीड़ित लोग हैं तो उनकी मदद होनी चाहिए हर प्रकार से। अब इलाज में भी कोई बोल रहा है 20 लाख का बिल आ रहा है, 25 लाख का बिल आ रहा है, तो लोग जो हैं आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, गिद्धों की तरह मांस को नोच के खा रहे हैं। लोगों को भी शर्म करनी चाहिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का, 75,000 का, रेमडेसिविर 30,000 का बिक रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसा मत करो भाई, ये सर्वथा गलत है और इन चीज़ों का कोई लाभ नहीं होगा। अंततः आप पछताओगे, बहुत सारा इकट्ठा करने के बाद भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा। चलो भाई, चैप्टर से भटके नहीं, वापस आते हैं चैप्टर में। तो सोल्ड इफेक्ट, और इफेक्ट अगर हम करें ही हैज़ सोल्ड ऑल हिज, तो उसने अपना बेच दिया है। क्या बेच दिया है? प्रभाव बेच दिया है। प्रभाव को बेचा नहीं जा सकता। क्या बेची होगी? संपत्ति बेची होगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई? इफेक्ट्स लगेगा, इफेक्ट नहीं लगेगा। इसके बाद अगला शब्द है गिव मी योर वर्ड्स दैट यू विल नेवर लीव मी। गिव मी योर वर्ड दैट यू विल नेवर लीव मी। तो देखो भाई, वर्ड 2 तरह के होते हैं, वर्ड और वर्ड्स। वर्ड का मतलब होता है शब्द। इसका अगर सिनोनियम की बात करें तो लेक्सी, वोकैब, ये सब वर्ड ही होते हैं। तो वर्ड का मतलब होता है शब्द। जब आप शब्दों की बात करें तो वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड का दूसरा मीनिंग भी निकलता है प्रॉमिस, वायदा। वर्ड का दूसरा मीनिंग भी निकलता है मैसेज। जब वर्ड का मतलब डिस्कशन हो तो वर्ड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड जो है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? गिव मी योर वर्ड, मुझे वादा करो। आजकल लड़के लड़कियां बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, भाई वादा करते हैं ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वही सारा सेंटेंस है। तो ये कह रहा है मुझे वचन दो, मुझे वायदा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तो जब वचन की, वायदे की बात आती है तो खाली वर्ड आएगा, वर्ड्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला सेंटेंस एब्यूज़, एब्यूजेज। चलो भाई, एक शब्द है एब्यूज़ और एक शब्द है एब्यूजेज। तो अगर हम एब्यूज़ की बात करें, एब्यूज़ का मतलब होता है बैड वर्ड्स, गाली, जो आप इनडिसेंट वर्ड्स, जो डिसेंट ना हो, इनडिसेंट वर्ड, गाली, एब्यूज़। तो गाली जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। जब हम एब्यूज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मिसयूज, किसी चीज़ का मिसयूज करना, दुरुपयोग करना, किसी चीज़ का दुरुपयोग करना। मैनी केसेज ऑफ चाइल्ड एब्यूज़, मैनी केसेज ऑफ चाइल्ड एब्यूज। चाइल्ड की गाली नहीं, अपशब्द नहीं, चाइल्ड के दुरुपयोग का, चाइल्ड के मिसयूज के बहुत सारे केस डिटेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे एब्यूज नहीं आएगा, क्या आएगा?
एब्यूजेज आएगा, दुरुपयोग का मतलब एब्यूजेज, मैनी केसेस ऑफ चाइल्ड एब्यूज हैव बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। तो एब्यूज नहीं आएगा भाई, एब्यूजेज आएगा। तो ये क्वेश्चन थे तुम्हारे, 15 क्वेश्चन थे, ये हमने पढ़े। कुछ वर्ड्स हैं, एक बार इन्हें दोबारा देख लीजिए भाई। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इनके मतलब अनकाउंटेबल नाउन की वोकैब में मान के चलना, इन्हें इस तरह के सवाल आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन अगर बहुवचन हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड होगा। अब एक शब्द है जैसे वुड, वुड का मतलब लकड़ी, अगर वुड्स कर देंगे तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। एक शब्द है वाटर, वाटर का मतलब होता है जल, पानी, अगर हम वाटर्स कर देंगे तो वाटर्स का मतलब हो जाता है सी, समुद्र। वाटर्स का मतलब हो जाएगा सी या समुद्र। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है क्वालिटी, किसी बंदे की क्या क्वालिटी है। जैसे एक ऑनेस्टी इज माई एसेट, ऑनेस्टी मेरी क्वालिटी है। अगर एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स का मतलब हो जाता है संपत्ति, एसेट्स का मतलब हो जाता है संपत्ति, धन, वेल्थ। सैंड का मतलब होता है रेत, और अगर हम सैंड्स की बात करें, सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान या मरुस्थल, रेगिस्तान या मरुस्थल। आयरन का भी आपने देखा था, आयरन का मतलब लोहा, अगर आयरन्स की बात करोगे तो उसका मतलब हो जाएगा चेन या फीटर। क्लोथ का मतलब होता है मटेरियल, कपड़ा, अगर आप क्लोथ्स करोगे तो इसका मतलब होता है रेडीमेड कपड़ा, क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब रेडीमेड, जो रेडीमेड बना बनाया कोई शर्ट पैंट, तो रेडीमेड कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स। एब्यूज़ का मतलब आपने देख चुके हैं, एब्यूज़ का मतलब गाली होता है, एब्यूज़ का मतलब मिसयूज होता है। वर्क काम, और वर्क्स का मतलब साहित्यिक काम। एयर का मतलब होता है भाई हवा, एयर्स का मतलब व्यवहार, घमंडी व्यवहार। इसके बाद एडवाइस की बात करते हैं, एडवाइस, एडवाइस के मतलब होता है सलाह, लेकिन अगर हम लिखते हैं एडवाइजेज, एडविसेस, तो एडविसेस का मतलब होता है बिल, जो आपको पे करना है, बिल। एडविसेस का मतलब होता है बिल। इसके बाद कस्टम पढ़ चुके हैं। कस्टम का मतलब क्या होता है भाई? कस्टम का मतलब रीति रिवाज। कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। इफेक्ट, अफेक्ट का मतलब प्रभाव। अफेक्ट्स का मतलब होता है संपत्ति। इसके बाद कलर का मतलब होता है, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, ये CO कलर, तो कलर की थोड़ी स्पेलिंग गलत है भाई, यू कर देना, वैसे ये भी ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट की बात है। तो एवरी इंडियन रेस्पेक्ट हिज ट्राई कलर, हर इंडियन को रेस्पेक्ट करना चाहिए कलर। कलर का मतलब क्या होता है? रंग, एक COLOUR, कलर का मतलब होता है रंग या ह्यू, कलर का मतलब होता है रंग या ह्यू। जब आप कलर्स की बात करते हैं, कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स का मतलब होता है फ्लैग, किसी भी कंट्री का फ्लैग। कलर्स की जब आप बात करते हो, कलर्स का मतलब होता है किसी भी कंट्री का फ्लैग। हमारा क्या है? ट्राई कलर्स है, कलर नहीं होगा, ट्राई कलर्स, तिरंगा, तो यहाँ पे कलर्स आएगा। एवरी इंडियन रेस्पेक्ट हिज ट्राई कलर्स, कलर्स का मतलब तिरंगा, ठीक है। इसके बाद फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल होता है, मटेरियल है, फ्रूट का मतलब फल। और जैसे ही आप फ्रूट्स करते हो, फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट फल, इसे वापस रिजल्ट परिणाम। जैसे आप बोलते हो जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो वहाँ फल में फ्रूट्स आएगा, ठीक है। और फल, ये फल है खाने वाला, ये फल है रिजल्ट, तो फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट या फल। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो, किसी फ्रूट की बात हो रही है या रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है। द फ्रूट, अगर एक क्वेश्चन लिखें, द फ्रूट ऑफ सिन इज डेथ। अब यहां पे अगर हम बात करें, पाप का परिणाम डेथ होता है, तो ये परिणाम की बात हो रही है, फ्रूट खाने वाला फ्रूट नहीं है, खाने वाले फ्रूट की बात नहीं हो रही है, खाने वाला फ्रूट एप्पल बनाना की बात नहीं हो रही है। ये क्या कह रहा है? सिन, पाप का फल क्या होती है? डेथ होती है। तो यहाँ पे मुझे फ्रूट नहीं, फ्रूट्स चाहिएगा। द फ्रूट्स ऑफ सिन इज डेथ, पाप का परिणाम डेथ होती है। इसके बाद एक शब्द है विट,
विट का मतलब होता है बात करने की एबिलिटी, टॉकिंग एबिलिटी। टॉकिंग एबिलिटी, जो लोग बहुत ज़्यादा बातूं नहीं होते हैं तो वहाँ पे विट लगाते हैं, जैसे कपिल शर्मा है तो विटी है, विटी का मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला है, लगातार बात के ऊपर बात करने वाला है। अगर इसके बाद हम लिखें विट्स, तो विट्स का मतलब होता है बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, विट्स का मतलब होगा बुद्धिमानी, विट्स का मतलब बुद्धिमानी। आर्म का मतलब हमने पढ़ लिया है, आर्म का मतलब भुजाएं होती है, ऑर्गन होता है बॉडी का, और आर्म्स का मतलब वेपन होता है। गुड का मतलब होता है अच्छा, एक एडजेक्टिव है, गुड का मतलब अच्छा। जैसे ही आप गुड्स की बात करते हो तो गुड्स का मतलब हो जाता है आर्टिकल, सामान, आर्टिकल सामान। तो ये थी कुछ वोकैब जो कि अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित थी। कल हमने कहा था इन पे बात करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित जितनी भी वोकैब हैं ऑलमोस्ट हम बात करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित वोकैब पे हमने आज बात की, इससे रिलेटेड जितनी वोकैब हमने डिस्कस करने की कोशिश की। आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। कल जो है, कल हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, जहाँ तक हम कलेक्टिव नाउन शुरू करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन पे हम जाएंगे। कल कलेक्टिव नाउन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को समझेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या आप कुछ भी चीज़ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे कमेंट कीजिए, तो उससे संबंधित सारे डाउट्स मैं वापस सोल्व करने की कोशिश करूँगा अगली स्लाइड में। जय हिंद, जय भारत।